लोकसभा की कार्यवाही में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक खरगे के घर पर राहुल गांधी की विपक्षी सांसदों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उनके सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल को भी अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लिहाजा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज फिर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग उठाते हुए जमकर बवाल काटा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये सदन सबका है और ये नियम कायदे से चलता है, सभी को बोलने का मौका मिलेगा। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। बता दें कि आज से बजट सत्र चर्चा शुरू हुई है। विपक्ष के हंगामे के ऊपर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। रिजिजू बोले, बिना चर्चा के बजट पास हुआ तो विपक्ष को नुकसान होगा, संसद का कामकाज चलने दे। रिजिजू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल गांधी संसद को ठप करने के बजाय अपनी मांग बाहर उठाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर बवाल काटा। विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित न करे, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एमआईएम प्रमुख के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने निजामाबाद से यूपी सीएम योगी को धमकी दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी में आ रहा हूं। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों की दाढ़ी नोची जा रही है, शरीयत पर हमला हो रहा है, हमें तैयार रहना होगा। ना हम कुरान छोड़ेंगे और ना ही हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर जितना तिलक लगाने वालों का हक है उतना ही मेरा भी हक है। पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद रही। उन्होंने अपना केस लड़ने और बहस करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने सीएम ममता से कहा था कि वो अपने वकील को मामले पर बहस करने दे। ममता बनर्जी का आरोप है कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए हैं और उनके पास फॉर्म 6 के जरिए अपील करने का कोई स्कोप नहीं है। वहीं दूसरे फेज में 1 करोड़ 30 लाख नाम हटाए गए हैं। सरकार से पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विवादित वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस, टीएमसी और ओवैसी ने वीडियो पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और टीएमसी ने तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं पर ओवैसी ने भी एफआईआर की मांग की है। उन्होंने वीडियो को मजहबी नफरत बढ़ाने वाला बताया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद असम बीजेपी की ओर से इस वीडियो को डिलीट किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामिनी दिल्ली दौरे पर आए हैं। इस दौरान आज उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई है। पीएम के साथ मीटिंग से पहले राष्ट्रपति हामिनी ने विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात की और बैठक की। राष्ट्रपति पैट्रिक ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि भी दी। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया है। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस भी करें। पीएम ने कहा कि पहले लीडर बनो फिर लीडर बन जाओ। जीत के लिए कभी कम में सेटल ना हो, किसी और से नहीं खुद से कंपटीशन करो, खुद पर पूरा भरोसा करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम चिट्ठी लिखी है। चाइनीज मांझे और मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताई है। सीएम योगी ने बच्चों को चाइनीज मांझे के उपयोग न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पतंग से प्रेम ठीक है, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाए, इसके खिलाफ चल रहे अभियान सहयोग करें। साथ ही सीएम ने मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने के लिए अपील की है। सीएम ने कहा है कि मोबाइल पर रील गेम खेलने की जगह परिवार, दोस्तों और किताबें पढ़कर समय बिताएं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत शुभकामनाएं। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी पर लुधियाना में जामा मस्जिद के बाहर हमला हुआ है। स्थानीय दुकानदार उबैद और उसके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शाही इमाम पर ईंटों से हमला किया है और थप्पड़ भी मारा है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में मस्जिद परिसर में बनी दुकानों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी नेता और सरपंच बली सिंह लोधी के मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सरपंच 34 साल के ब्रजकिशोर यादव को बेरहमी से मारते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच युवक को जमीन पर पटककर उसके मुंह और सीने पर लात घुसे मारता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक कई तमाचे जड़ता है।
बेरहमी से हुई इस मारपीट से युवक को शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर जांच शुरू की है। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार का भी कहर देखने को मिला, जहां तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कार से 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। इसके अलावा कार सवार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिससे वो हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बाइक के ऊपर ही चढ़ गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। उस दौरान बाउंसर्स ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। दरअसल कार बैक करते समय सामने से आ रहा तेज रफ्तार से ऑटो टकराकर पलट गया। कार ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार डिलीवरी बॉय की गर्दन में गंभीर चोट लगी, जिससे चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने कार और ऑटो चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू की है। यूपी के पीलीभीत में 2 युवकों ने गाय को बेरहमी से पीट कर जान से मार दिया। गाय की हत्या के बाद आरोपी युवकों ने गाय को पुलिया से नीचे नाले में फेंक दिया। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने भी वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छात्रों का खतरनाक स्टंटबाजी करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में स्कूली छात्र फेयरवेल पार्टी के बाद 4 कार और 2 ट्रैक्टर में सवार होकर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। छात्र कार की खिड़कियों से लटक कर तेज रफ्तार में शोर शराबा कर रहे हैं, तो वहीं पर 2 ट्रैक्टर में सवार छात्र ओवर स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ाकर स्टंटबाजी करते नजर आए। स्टंटबाजी के चलते कई वाहन चालक हादसे का शिकार होते बचे। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की है। कानपुर में HDFC बैंक में महिला कर्मचारी आस्था सिंह ने जाति का रौब दिखाकर हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। ग्राहक को भद्दी गालियां दी और धमकी दी। किसी बात को लेकर हुई बहस के बाद महिला कर्मचारी ने रौब झाड़ते हुए मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस दौरान महिला कर्मचारी हिंसक होकर लैपटॉप तानते हुए भी नजर आई। कर्मचारी ने कहा कि मैं ठाकुर हूं, सरेआम ग्राहकों को धमकाया और डराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर महिला कर्मचारी की अभद्रता का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर राजधानी के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एल्कॉन, बाल भारती, कैम्ब्रिज समेत कई स्कूलों को धमकी भरा खत मिला। पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। धमकी मिलने के बाद से स्कूलों में हड़कंप मच गया। देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मोती नगर पार्क इलाके से आया, जहां चाकूबाजी में एक 16 साल की नाबालिग की मौत हो गई। बदमाशों ने नाबालिग की पीठ पर चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि हमले में एक और नाबालिग गंभीर रूप से घायल है। बदमाशों ने उसकी पीठ पर भी छुरा घोंपा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। पुणे के जेजूपुरी इलाके के श्री खांडोबा देवस्थान में सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सांड गुस्सा हो गया और अचानक ही भागने लगा। इस दौरान किले में दर्शन करने आए भक्तों में दहशत मच गई, भगदड़ मच गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बैलगाड़ी दौड़ के शौकीन लोग दर्शन के लिए बैलों के किले में लेकर आए थे। बैलों को जब सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था, तभी बैल भड़क गया और उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा गार्डों ने जैसे तैसे बैल को काबू में किया। महाराष्ट्र के पुणे में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बोराटे बस्ती इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को नगर निगम ने बुलडोजर से गिरा दिया। सरकारी जमीन पर बने अवैध होटल, दफ्तर, दुकान, वेयर हाउस पर नगर निगम का बुलडोजर चला। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ इस वक्त अभियान चला रहा है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में CTET की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाने पर जमकर बवाल हुआ है। मौजूदा लोगों ने महिलाओं के गहने उतरवाने का जमकर विरोध किया। वायरल वीडियो में महिलाएं गहने उतरवाती दिख रही हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद CM देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चेकिंग का यह तरीका ठीक नहीं है। बिहार के सारण में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट की खबर सामने आई है। 2 बाइक सवार 6 बदमाश ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे। दुकान में घुसते ही बदमाशों ने ग्राहक और दुकानदारों को पिस्टल दिखाकर डराया और इसके बाद बोरे में चांदी, सोने की ज्वेलरी लेकर भाग निकले। लूट के दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने मौके पर आकर पूछताछ के बाद जांच शुरू की।
बिहार के रक्सौल में अनिरुद्धाचार्य की कथा में भगदड़ मच गई। दरअसल महाराज के कथा में प्रवेश करने के दौरान गेट पर भक्तों की अचानक भीड़ बढ़ गई थी। अनियंत्रित भीड़ काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। 2-3 महिलाएं घायल हो गई तो वहीं 2 मासूम अपनी मां से बिछड़ गई। कथा सुनने के लिए भक्तों की भीड़ इतनी थी कि पंडाल छोटा पड़ गया। कई लोग पास में लगे ट्रक पर चढ़कर कथा सुनते नजर आए। जम्मू कश्मीर के मशहूर हिल रिजॉर्ट नथा टॉप में पर्यटकों की भारी भीड़ है। बर्फबारी के बाद यहाँ नज़ारा बेहद ही खूबसूरत हो गया है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे दिलकश नज़ारा हुआ है। वहीं सैलानियों ने अपने परिवार बच्चों के साथ बर्फ का लुत्फ लिया तो कई पर्यटक अपनी ही मस्ती में नाचते गाते दिखे।